सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीज़न में आज वोट डाले जा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल, जिससे हम बात करेंगे। सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अमीनुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और इसी दौरान सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब और ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ओवरऑल अब तक के जो इंतज़ामात हैं, काफ़ी MQM ने भी रात देर गए ये फ़ैसला किया कि वो MQM से जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करेगी, और फिर अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वोटर सपोर्टर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो तादाद कम है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ओवरऑल मुतमईन हैं आप तमाम तर इंतजामात से? नहीं, इंतजामात में काफ़ी मसला है और बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो अभी तक, यानी एक दो जगह तो ऐसी हैं, UC7 है नई कराची की, जहां पर अभी तक किसी एक स्टेशन पे भी सामान नहीं पहुंचा, 1 बज रहा है। और इसी तरह से बहुत सारी जगहों से हमें शिकायत आ रही है, जब इंतजामात नहीं है और अमला पूरा मौजूद नहीं होगा तो कास्टिंग कैसे होगी। और फिर ज़ाहिर एम्बिग्यूटी रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि टर्नआउट बढ़ना शुरू हो गया है और बाय एंड लार्ज पुरअमन माहौल में हो रही है। इक्का दुक्का वाकयात सामने आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। बाज़ लोगों ने कुछ एक आध दो इलाकों में शरंगेजी की कोशिश की, वो जो अपने हस्बे आदत करने की कोशिश करते हैं, और वो आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। अब वोटिंग हो रही है और मैं शहरियों से ये अपील करता हूं कि वो वोट डालने के लिए निकलें बड़ी तादाद में, इसलिए कि इसके बगैर ज़ाहिर है कि जब वोट नहीं डालेंगे तो फिर उसके नतीजे में फिर लोगों को मौका मिलता है कि वो कहते हैं कि जनाब कास्टिंग नहीं हो रही है, और लोग डालें। हुकूमत ने जो अपना काम करना था वो तो कर दिया, उन्होंने तो कंफ्यूजन रखा आखिर वक्त तक, और जो लोग भागना चाहते थे वो साजिशें करते रहे ताकि लोग कंफ्यूज रहें और लोगों की राय मुतासिर हो और रात के अंधेरों में फैसले होते रहे, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से दिफा करके आज इस नतीजे पर पहुंचाया कि इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें कराची के अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं, वरना सारे इत्तेहादी मिलकर 6 साल पहले हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए, शामिल गुफ्तगू करेंगे सईद गनी साहब को भी। सईद गनी साहब, PTI की जानिब से बहुत सी जगहों पर कुछ ऐसे इल्जामात भी देखने में आ रहे हैं कि इंतजामिया मुदाखलत कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे सामने तो अभी जो एक वीडियो आई है उसमें तो फिरदौस शमीम नकवी साहब को जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी सील्स दिखाया गया है। ऐसी कोई चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी कि जहां इंतजामिया की मुदाखलत हो। मैं हाफिज साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि मजमूई तौर पर इलेक्शंस अभी तक अल्लाह का शुक्र है ठीक हो रहे हैं। इक्का दुक्का कई वाकयात हैं जिसमें कुछ तल कलामियाँ हुई हैं, कुछ और इशूज हैं, लेकिन वो इतने बड़े इंतखाबात का एक हिस्सा होते हैं, वो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, कम से कम हम तो अपने वर्कर्स को रोकते हैं कि झगड़ा ना करें और खामोशी से पीसफुल तरीके से वोट डालने जाएं। मैं भी शहरियों से गुजारिश करूंगा कि वो वोट डालने निकले, 5 हफ्ते का टाइम है, और जिस जमात को वोट देना चाहते हैं वो दें, लेकिन अपना हक राय भी जरूर इस्तेमाल करें। इंतजामिया की तरफ से जो मुदाखलत की बात है, अगर कोई शवाहिद हैं तो जरूर उनको सामने लाने चाहिए, और ये चीज़ बिल्कुल किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। जब हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है, हमारी पोजीशन शहर में अच्छी है, तो हम क्यों इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करेंगे जिससे ये बिला वजह के इंतखाबात जो मुतनाज़ा हो जाए। सही। सईद गनी साहब, आप साथ ही रहिएगा, और जिस तरह आप मैसेज दे रहे हैं कि जिस भी सियासी जमात को वोट देना है, यकीनी तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपना वोट कास्ट करें। अमीनुल हक साहब, आप को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। रात गए डिसीजन लिया आपकी जमात ने कि आप लोग बॉयकॉट करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ये बेहतरीन फैसला लगा? क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपसे अपील की कि आप बॉयकॉट ना करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि चूंकि MQM पाकिस्तान एक अवामी जमात है और हमेशा अपने कारकुनान, अपने वोटर और सपोर्टर की सोच के साथ आगे बढ़ती है। कराची शहरी सिंध के अवाम की सोच थी कि हल्का बंदियों की बुनियाद बनाकर शहरी सिंध के अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। यस, हमने उनकी सोच के मुताबिक आगे बढ़े और हमने अपना आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीक़ेकार अपनाया। हमने क्या किया, कल अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज हमने क्या कहा कि हम एहतजाजन हिस्सा नहीं लेंगे इलेक्शन में। और फिर आप सब ने देखा, पूरे कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, और आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह से तमाम फुटेज दिखा रहे हैं कि कराची के अवाम ने MQM की आवाज़ पे लब्बैक कहा है।
अगर आप कराची को देखेंगे, हैदराबाद को देखेंगे, तो उन तमाम शहरी इलाकों में जहां पर एमक्यूएम का बड़ा असर और सोख होता है, वहां पे हार्डली 1%, 2% और 3% वोट कास्ट हो रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कराची के वहां को खराज तहसीन के मुस्तहक है। और बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की है हाफिज साहब ने भी और सईद गनी साहब ने भी कि पुरअमन तरीके से, यस एमक्यूएम की भी सोच है ये कि अब पुरअमन तरीके से बाइकाट का ऐलान किया गया, एहतजाजन विड्रॉ किया गया और कराची के अवाम खराज तहसीन के मुस्तहक है कि वो अपने घरों में बैठकर इन तमाम बहालवा जो जाली हल्का बंदियां हैं इनको रिजेक्ट करते हुए एमक्यूएम के साथ खड़े हैं। लेकिन अब वो टर्नआउट बढ़ रहा है और हैदराबाद से भी जो फुटेज सामने आ रही है अमीनुल हक साहब, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स बाहर आ रहे हैं, ज़्यादा जोश जज्बे से निकल रहे हैं कारकुनान। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब ने भी, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब सबसे पहले तो, अच्छा खुर्रम शेर ज़मान साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम साहब, जिस तरह से कल तक बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल थी कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, यानी कि अवाम को भी पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से सपोर्टर्स कारकुनान ने निकलना है और तैयारी करनी है, तो अभी अब तक जो माहौल चल रहा है, टर्नआउट सुबह से तो कम था, अभी कुछ बेहतरी आई है टर्नआउट में, तो ओवरऑल कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को आप? देखें, जो आपने बात की कि कल रात तक जो है वो बेयकीनी की कैफियत थी, तो जो बेयकीनी की इस कैफियत के साथ सो गए थे लोग, उनके लिए कराची के इंतखाबात अभी भी नहीं हो रहे कराची में। अब वो जब उठे हैं या उठ रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि इंतखाबात हो रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता टर्नआउट उसकी वजह से बढ़ेगा भी कि लोगों को जो एक अजीब सी सिचुएशन कई दिनों से हो रही थी, वो पाकिस्तान की शायद सियासी तारीख में किसी भी इंतखाबात से मुताल्लिक आज तक को ये ना पता हो कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब इस कैफियत से अगर निकल कर लोगों को ये पता चल रहा है, वो अभी सोकर उठे हैं, संडे मना रहे थे, वो इतवार की छुट्टी मना रहे थे, अब वो निकलना शुरू हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अब थोड़ा थोड़ा जो है हमें उम्मीद भी थी, यही था हमारा कि सेकंड हाफ में जाकर जो है वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर थोड़ा बहुत रश देखने में आएगा। लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी मेरे दीगर साथी भी जो सियासतदान है हमारे, जिन्हें आपने लिया हुआ था अभी स्क्रीन पे, वो भी यही बात कर रहे थे कि हमें बाज़ जगहों पर बदइंतज़ामी नज़र आ रही है। ये बात ठीक है कि बहुत से पोलिंग स्टेशन पर अभी तक इंतखाबी सामान तक भी नहीं पहुँचा है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब इंतखाबी सामान ही नहीं पहुँचेगा तो फिर वहाँ पर आप वोटिंग कैसे कराएंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर साथ साथ हमने ये भी देखा कि बाज़ पोलिंग स्टेशंस का सामान किसी दूसरे पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचा दिया गया, वहां पर जब पोलिंग स्टेशंस पर उस वार्ड का उसका नाम ही नहीं है, तो फिर बाद में जो दूसरे पोलिंग स्टेशन से वो सामान आया, फिर पोलिंग शुरू हुई। इसके साथ साथ जो पोलिंग का अमला था उसकी तरबियत भी हमें नजर आई कि उसमें भी कमी का मसला था कि बैलेट पेपर के ऊपर ही फ्रंट पर जो है उन्होंने स्टैंप्स कर दी जो पीछे की जाना थी। इस तरह की कई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पोलिंग जो है वो स्मूथली जारी है और उस लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल यही की कैफियत किसी हद तक खत्म हुई है। यही बात। मज़हर अब्बास साहब, आप ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं? कुछ दिन पहले तक बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, फिर डिसीजन आया नहीं हो रहे, फिर हो रहे, ये गुमगू की सिचुएशन रही और रात गए एमक्यूएम का बॉयकॉट करना, एमक्यूएम का ताखीर से फैसला करना। आपसे ये जानना चाहेंगे, बल्दियाती इंतखाबात में आज टर्नआउट कम की वजह बना, या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वोटर सपोर्टर कंफ्यूज ज़रूर हुआ, लेकिन अब जब जिस तरह फ़हीम भी बात करें कि लोग बाहर निकल रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये चीज़ हुई है कि कराची में अचानक जो सर्दी की लहर आई वो कराची की सियासत की गर्मी पर हावी आ गई, और अगर आप देखें तो नॉर्मली कराची में इस तरह की सर्दियों की लहर कम ही चलती है, लेकिन चली बहरहाल पिछले 2-4 रोज़ से चल रही है, वो भी एक वजह थी। दूसरा ये कि बेयकीनी की सूरत हाल मुझे नहीं समझ में आता, और ये तमाम सियासी जमातें यहाँ मौजूद हैं, इनको ये सोचना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह, अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला कर लिया है तो उसके बाद इस तरह की कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए आप इलेक्शन रोक सकते हो, किसी और तरीके से रोक सकते हो, आप अपने ही वर्कर्स और वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हो, तो इलेक्शन कमीशन के पास इतना इख्तियार होना चाहिए कि एक मरतबा अगर इलेक्शन का ऐलान हो गया तो माँ सिवाय इसके कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, उसके अलावा इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह कि इलेक्शन में ताख़ीर क्यों होती है? बल्दियाती इलेक्शन अगस्त 2020 में उसका टेन्योर ख़त्म हो गया था,
आइन के तहत 120 दिन में इलेक्शन होने थे, क्यों नहीं हुए इलेक्शन? इसकी वजाहत किसी से तलब नहीं की जाती, इसका जिम्मेदार किसी को करार नहीं दिया जाता और इस पर कोई सज़ा नहीं होती। और ये आइनी तरीका है कि आप 120 दिन के अंदर जैसी टेन्योर ख़त्म हो उसके 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, कम वोट में। इसी तरह हल्का बंदियाँ हैं, मरदमशुमारी है, ये वो चीज़ें हैं जो वक्त पर होनी चाहिए, क्यों नहीं वक्त पर होती? ये तरीक़ेकार जो है हमारा है, इसकी वजह से इलेक्शन में ताख़ीर होती है, इसकी वजह से सियासी बेयकीनी पैदा होती है। अब इस वक्त बॉयकॉट की जो इस वक्त अमीन उल हक साहब बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी MQM के बॉयकॉट पे लोगों ने लब्बैक कहा है। अगर बॉयकॉट हुआ है, कितना इफेक्टिव होता है बॉयकॉट, ये हमें पता चलेगा 5 बजे के बाद। वैसे जिस तरह की बद इंतज़ामी है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को कम से कम 1 घंटा तो और आगे बढ़ाना चाहिए पोलिंग का, इसलिए कि 1 घंटा पोलिंग का आगे बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ता। जितना मैक्सिमम वोट कास्ट हो सके वो अच्छी बात होती है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर आपकी बद इंतज़ामी की वजह से पोलिंग जो नहीं अमला नहीं पहुंचा या सामान नहीं पहुंचा, तो उसमें वोटर का क्या कसूर है, उसमें पोलिंग एजेंट्स का क्या कसूर है? ठीक है, तो उसमें इतनी कॉम्पनसेशन ज़रूर देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि 1 घंटा इसे बढ़ाया जाए इस वक्त को। फ़हीम साहब, इससे पहले जैसे मज़हर साहब भी बात कर रहे थे, और लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो किसी भी माशरे में जमहूरियत की एहसास होती हैं, जो आखिरी वक्त तक कन्फ्यूजन रही। जैसे आप भी पहले बात कर रहे थे कि बहुत से लोग तो सो गए रात को, उन्हें पता चला कि आज बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो इससे इस इंतखाब की क्रेडिबिलिटी और MQM का एंड वक्त तक जो है बाइकआउट कर देना, इसका उस पर फ़र्क पड़ेगा क्रेडिबिलिटी पर? डेफिनेटली देखें, अगर इंतखाबी अमल के बाद जब आप वोट काउंटिंग पे जाएंगे और आप इसकी शरह के ऊपर जाएंगे और वो जो है वो कम रहेगी, तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल तो उठेगी, आवाज़ तो उठेगी ना। क्योंकि एक तो लॉ है, एक मखसूस लॉ है कि जनाब इतने % वोट जो है वो काउंट होने चाहिए, अगर उससे नीचे काउंट हो तो फिर रीपोल की तरफ जाते हैं। अब जैसे अभी मज़हर अब्बास भी कह रहे थे कि जनाब 2 किस्म के बाइकआउट की आवाज़ आई हुई है। अब इन बाइकआउट के नतीजे में अगर टर्नआउट मज़ीद नीचे जाता है, अगर बेयकीनी की जो कैफियत कल रात तक थी उसकी वजह से टर्नआउट नीचे जाता है और उसके बावजूद जो है इन इलेक्शंस को जो है वो मान लिया जाता है, तो यकीनन ये बात उठेगी कि जनाब ये इलेक्शन थे कैसे, जिसमें कराची के अवाम की या सिंध के अवाम की अक्सरियत ने तो हिस्सा लिया ही नहीं। तो डेफिनेटली आवाज़ उठेगी। और जिस तरह से माजी में भी देखें, एक दफ़ा ये पहले भी MQM जो है बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट कर चुकी है 2002 में, और उसके नतीजे में जो है जो क़यादत आई थी उसने शहर की खिदमत ज़रूर की, लेकिन उसके ऊपर उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे कि ये तो किसी के बाइकआउट के नतीजे में जीत कर आए हैं। तो इस दफ़ा भी जो लोग जीत कर आएंगे उनको ये यकीनन बातें सुनने को मिलेंगी, तो उनका भी फिर एक ही हल होगा कि उसको सिर्फ एक ही तरह से जवाब दे सकते हैं, वो है शहर की खिदमत करके। शहर कराची के शहरियों के बेपनाह मसाइल हैं, फिर बाइकआउट की वजह से वो जीता हो, वो किसी भी वजह से जीता हो, वो आवाम के दिल में घर कर लेगा। अगर शहर के लोगों को ट्रांसपोर्ट मिलेगी, शहर के लोगों को सही सड़कें मिलेंगी, शहर के लोगों को एजुकेशन हेल्थ की सहूलतें मिलेंगी, इस शहर के लोगों को क्राइम कंट्रोल मिलेगा, तो डेफिनेटली वो ये भूल जाएंगे कि जो लोग आए हैं वो किसी बाइकआउट के बाद आए हैं या उसके हवाले से कोई उनके पास इल्ज़ाम लगता भी है, कोई बात होती भी है, तो वो आवाम भूल जाएंगे इस बात। बिल्कुल। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, आपसे इस पर भी तज़किया लेना चाहेंगे। उमूमन हमने देखा है कि आम इंतखाबात की जब बात होती है तब ज़्यादा कैंपेनिंग होती है, ज़्यादा तैयारियां होती हैं, वोटर सपोर्टर ज़्यादा पुरजोश होते हैं। बल्दियाती इंतखाबात को अगर पर्टिकुलरली डिस्कस किया जाए तो इसकी भी अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जिस तरह तमाम सियासी जमातों के रहनुमा हाफिज़ नईम रहमान साहब भी हमसे बात कर रहे थे, सईद गनी साहब भी, सभी ये कह रहे थे कि वोटर का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, हक़ राय दही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वोट कास्ट करेगा और उसको एक तसल्ली होगी कि उसने अपना किरदार निभाया है, जिम्मेदारी अदा की है। देखिए, हमारी सियासी जमातों का मजमूई रवैया जो है वो बल्दियाती सियासत से बिल्कुल मेरा ख्याल है बहुत मायूस कुन है। बल्दियाती सियासत की नर्सरी होती है और उसमें वर्कर्स निकलते हैं हज़ारों। आप देख लें 79 से जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, लाखों वर्कर्स दिए हैं उस बल्दियाती इलेक्शन ने। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें पिछले 40-50 साल का, तो ज़्यादातर बल्दियाती इंतखाबात मार्शल्ला अदवार में हुए हैं और मुसलसल हुए हैं। यानी अगर ज़िया-उल-हक के 11 साल उठा के देख लें तो 79 में इलेक्शन होता है, फिर 83 में इलेक्शन होता है, फिर 87 में इलेक्शन होता है, और फिर हम एक बड़ा गैप देखते हैं कि इलेक्शन नहीं होने का, जो सिविलियन अदवार हैं। उसके बाद इलेक्शन होता है 2001 में, अगेन मिलिट्री गवर्नमेंट थी मुशर्रफ साहब की, उसमें होता है। उसके 4 साल बाद 2005 में इलेक्शन होता है, और फिर हम एक जो है वो जो है लंबा गैप देखते हैं। तो ये सियासी जमातों का बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती सियासत से दूरी,
इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो एक मरतबा जब एक कानून ऐसा बना कि जिसमें फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी दी गई, तो कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन लड़ने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो मेयर बनना चाहते थे, वो चेयरमैन बनना चाहते थे, इसलिए कि आपने उनको एम्पावर किया था। और 18वीं तरमीम में भी ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पावर विफाक से सूबों तक और सूबों से ग्रास रूट लेवल तक, लेकिन पावर जो है वो आई सूबों तक, लेकिन सूबों से जो निचली सतह तक जानी थी वहाँ हमारी सूबाई सिविलियन गवर्नमेंट्स ने वहाँ डंडी मारी और उसको रोक दिया। तो जो लोग 18वीं तरमीम के कसीदे पढ़ते हैं वो यहाँ आके चुप हो जाते हैं कि भाई आपने सूबाई ताकत जो है वो नीचे तक क्यों नहीं ट्रांसफ़र की। और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमतों पे और पाकिस्तान की सियासी जमातों पे कि वो बलदियाती सियासत में हिस्सा नहीं लेते। पहले तो गैर जमाती बुनियादों पे होती थी, लेकिन अब भी होती है तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, और इसी वजह से जो है बलदियाती इलेक्शन में ताख़ीर होती है, इंटरेस्टेड ही नहीं होते वो बलदियाती इलेक्शन में। आप देख लें कि आप बताएं कि यहाँ आके कितने कायदीन ने जो है चंद एक को छोड़ के कितने कायदीन ने यहाँ आके ख़िताब किया। क्या इमरान खान ने वीडियो लिंक से कोई ख़िताब किया बलदियाती अपने नुमाइंदों के ज़रिए, मोटिवेशन के ज़रिए? क्या मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहीं कोई ख़िताब किया किसी से आके? क्या शहबाज शरीफ कराची आए बलदियाती इदारों से ख़िताब किया? यहाँ हमें हाफिज़ नईम नज़र आते हैं, बिलावल भुट्टो खिताब कर लेते हैं, MQM के लोग खिताब कर लेते हैं। तो कन्फाइन कर दी पॉलिटिक्स। यही आपने पंजाब में उठा के देख लें, पंजाब में 2020 के बाद से बलदियाती इलेक्शन ही नहीं हुआ। बिल्कुल इमरान खान पे जोर देते रहे, आप दूसरी जगह बलदियाती इंतखाबात को वो वेटेज नहीं दी क्या इस सियासी जमात की जान? फहीम साहब यही बात आपकी जानिब लेके आएंगे। क्या वजह आपको लगती है कि बलदियाती इंतखाबात को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इंटरेस्ट नहीं शो किया जाता किसी भी जमात की जानिब से, और वहाँ पे जिस सूबे में जो सी जमात है ख़ास तौर पे वही सिर्फ नज़र आती है? आपको क्या लगती है वजूहात इसकी? देखिए वही बात जो मदर साहब कह रहे थे, मैं वही बात दोहराऊंगा कि पावर को नीचे शेयर नहीं करना चाहते इक़्तिदार। हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी हमने गुफ्तगू की और जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, हम अपने नाज़रीन को अपडेट करें। कराची और हैदराबाद के 16 अज़ला में इंतखाबी मार्च जारी है और पोलिंग का अमल भी जारी है। बिल्कुल, वोटर्स के लिए ज़रूरी है कि बाहर निकलें, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए।